हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का एचपी स्टडीज़ पे। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की जो वीडियो रहने वाली है इसमें आपको मैं बताऊंगा कि अगर आप डिजिटली नॉन मेडिकल की तैयारी कर रहे हो तो कौन कौन सी बुक्स है जो आपको ज़रूर रीड करनी चाहिए आपकी एग्ज़ाम देने से पहले। और ये जो आपकी बुक्स हैं ये बिल्कुल स्टैंडर्ड बुक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन हमेशा आए हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इनको रेफर जरूर कर सकते हो अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हो और जिसने कर भी ली है रिवीजन करना चाहते हो तो इन बुक्स के थ्रू भी आप रिवीजन कर सकते हो। क्योंकि आपको बताइए हाल ही में सरकार के द्वारा जो आरएमपी रूल है नॉन मेडिकल के लिए, ठीक है, आर्ट्स के लिए यहाँ पे जारी करे गए हैं, तो हो सकता है कि जल्दी ही आपकी नोटिफिकेशन के बारे में कोई ना कोई डिटेल देखने को मिल जाए। ठीक है, तो इसलिए सब आपने खुद को पहले से प्रिपेयर रखना है। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए पढ़ना क्या है और पढ़ना कहाँ से है। अगर ये पता लग जाता है तो आपको फिर थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे तो आपको तैयारी करना आसान रह जाएगा। ठीक है, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं कौन कौन सी बुक स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, और कौन सी आप एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ सकते हो अगर आपने ये बुक्स पढ़ ली है तो। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फिजिक्स से। तो फिजिक्स की अगर बात की तो यहाँ पे +1 +2 की एनसीईआरटी आपके लिए एक बेसिक रहेगी, आपको वो बिल्कुल पढ़नी है, उसमें से कुछ नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो +1 में आपको बताइए कि 2 पार्ट में आपको फिजिक्स देखने को मिलती है, पार्ट 1 पार्ट 2। एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद अगर आपको उसकी थोड़ी सी डिटेल में थ्योरेटिकल डिस्कशन चाहिए और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी देखनी है तो आप यहाँ पे दिनेश की जो बुक रहती है, ठीक है, न्यू मिलेनियम फिजिक्स, इसको आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे दिनेश के शर्मा के द्वारा लिखी हुई बुक है, इसको आप यहाँ पे रेफर कर सकते हो आपके एग्जाम के लिए। उसके साथ ही जो प्रदीप पब्लिकेशन की बुक है वहां पे आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे थ्योरेटिकल हिसाब से आपकी ये काफी बुक अच्छी है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के हिसाब से आपको प्रदीप भी आप यहाँ पे रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी +1 की बुक है। एनसीईआरटी आपको थॉरली पूरी पढ़नी है, उनकी प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करना है, एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से आ जाते हैं। ठीक है, उसी तरह से +1 +2 की आपकी फिजिक्स है, इसमें भी आपको यहाँ पे 2 पार्ट में देखने को मिलेगी। इसके लिए भी आप पहले एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद दिनेश की बुक को प्रेफर कीजिए, थ्योरी को अच्छे से समझिए और उसके फिर न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो ये आपका अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हो तो आप फिजिक्स के मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। आपको बताइए 10th का भी कुछ क्वेश्चन आपके 3 से 4 क्वेश्चन 10th की देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपने 10th की भी जो एनसीईआरटी है उसको भी आपके अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है जी, उसके बाद केमिस्ट्री आपका फिजिक्स हो गया। फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री के लिए भी एज यूजुअल आपको सभी एनसीईआरटीज को रेफर करना है। ठीक है, उसके बाद आप दिनेश की बुक या फिर जो भी मार्केट के अंदर, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जहाँ पे डिटेल में और दिया गया है आप उसको रेफर कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे दिनेश की पब्लिकेशन की यहाँ पे इनकी भी एक जो एसके मल्होत्रा का लिखी गई बुक है, ये बहुत बढ़िया बुक है जहाँ पे आपको यहाँ पे पीछे प्रॉब्लम्स भी दी गई हैं, आपको यहाँ पे जो थ्योरीज हैं वो भी अच्छे से यहाँ पे सॉल्व कर गई हैं, जो मैकेनिज्म वगैरह है वो अच्छे से बताया गया है जहां से क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, जैसे आपके नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चन हो गए तो यहाँ पे आप इन बुक्स को यहाँ से रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स के बारे में। मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे हर एक क्वेश्चन मैथमेटिक्स के में आपको अगर मैथ की अपने पूरी बुक्स, ठीक है, आपने समझ ली है और सभी आप हर एक क्वेश्चन करते हो, ठीक है, तो यहाँ से आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे। मैथ्स की बात करो स्पेशली में। उसके बाद आप यहाँ पे आर.डी. शर्मा, ठीक है, या फिर कोई और बुक्स को भी यहाँ पे रेफर कर सकते हो क्वेश्चंस बैंक के लिए ना, क्योंकि आपको पता है कॉन्सेप्चुअल आपको यहाँ पे एनसीईआरटी सब कुछ बता देगी। उसके बाद आपने फर्दर क्वेश्चंस की तो तैयारी करनी है। इंटरनेट के ऊपर भी आपको ढेरों क्वेश्चन देखने को मिल जाएगी, आपने बस टॉपिक टाइप करना है, क्वेश्चंस की आपको लिस्ट आपके नीचे मिल जाएगी। बट आपने सबसे पहले एनसीईआरटीज को आपने बिल्कुल एकदम से टॉप टू बॉटम आपने पहले खत्म करना है। ठीक है, तो ये तो आपके 3 मेजर सब्जेक्ट्स हो गए जहां से आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं। उसके अलावा आपको बताइए जनरल इंग्लिश के भी आपसे 5 से लेकर 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जनरल इंग्लिश के लिए मैं आपको सिंपल ये रेफर करूंगा कि आप जो उनका ग्रामर रहता है 8 से लेकर 10 तक उसको अच्छे से ग्रामर को पढ़ लो। उसके अलावा कुछ आपकी यहाँ पे जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जैसे कि अरिहंत की इंग्लिश की आती है पब्लिकेशन की अच्छी बुक है, इसको भी यहाँ पे रेफर कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव आपकी जनरल इंग्लिश की आती है एसपी बख्शी के द्वारा, इसको भी आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे नीतू सिंह की भी आती है लेकिन इतना आपने यहाँ पे अरिहंत और यहाँ पे एसपी बख्शी के थ्रू ही और जो आप ग्रामर पढ़ते हो आप काफी अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी अगर मैं बात करूं इंग्लिश वाले सेक्शन की। ठीक है, उसी तरह से हिंदी के बारे में बात करते हो तो ये आपके लिए सबसे बढ़िया सोर्स रहेगा व्याकरण भारती है ना। व्याकरण भारती वही आपकी 8 से लेकर 10th के बीच में एक ही बुक होती है, उसको आपने अच्छे से पढ़ लेना है। देन उसके बाद अगर आपकी हिंदी की बात की जाए तो आपको जनरल हिंदी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सामान्य हिंदी इसको बोला जाता है, ये देखने को मिल जाएगी हरदेव बिहारी के द्वारा। हिंदी व्याकरण मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो आप इनको रेफर कर सकते हो। लुसेंट की भी हिंदी की बुक आती है, उसको भी आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन आपको आते हैं हिंदी के 4 से 5। ठीक है, यही आपके क्वेश्चन आपके अभी देखने को मिले जो पिछले एग्जाम हुए हैं।
है ना। लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हैं, तो लॉजिकल रीजनिंग के लिए आप यहाँ पे वर्बल हो चाहे नॉन वर्बल हो, इसके अलावा अगर आपको बुक रेफर नहीं करनी है, अरिहंत की बुक अच्छी रहेगी आप सभी के लिए, बट उसके अलावा आपको पता है मेजर टॉपिक देखो कि यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को यहाँ पे नेट पर सर्च करो, उसकी तैयारी कर लो, ठीक है। अगर बुक्स नहीं भी लेनी है तो आप उस तरह से तैयारी कर सकते हो कि क्वेश्चन में टॉपिक कौन कौन से आ रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक आपके एग्जाम में आ रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इंटरनेट के ऊपर भी पीडीएफ निकाल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ बात करते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी कुछ आ जाते हैं, जनरल जीके के क्वेश्चन काफी आए हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स के स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के लिए आपके लिए सबसे बढ़िया रहने वाली बुक है वो आ गई तरुण गोयल की, ठीक है। तरुण गोयल की बुक लेना, यहाँ पे आपको तीनों ही चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। आपको यहाँ पे हिस्ट्री मिल जाएगी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सभी के क्वेश्चन आपको यहाँ पे तरुण गोयल की बुक में मिल जाएंगे, तो आप इसको रेफर कर सकते हो अगर आपने सभी जो जीएस के टॉपिक उनको कवर करना है। लूसेंट की बुक भी अच्छी है, ठीक है, जनरल साइंस के लिए, ठीक है, जनरल साइंस के लिए भी लूसेंट की अब करने के लिए मैं प्रेफर करूंगा एनसीईआरटी पढ़ लेना, एनसीईआरटी सफिशिएंट रहेगी जनरल साइंस के लिए ना। जनरल साइंस क्वेश्चन मतलब जो आपके 10th के क्वेश्चन कुछ पूछ लिए जाते हैं ना, जो आपके यहाँ पे अगर बेटे दिखे जाए तो ओवरऑल आपके 8 से 10 क्वेश्चन हो सकते हैं पूछ लिए जाए वहां पे, तो उसके लिए आप यहाँ पे एनसीईआरटी को रेफर कर सकते हो, ठीक है जी। उसके अलावा एचपी जीके, अब एचपी जीके आपको आती है, क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और क्वेश्चन आते भी 10 से लेकर 15 क्वेश्चन है, तो यहाँ पे अब आप इसके लिए या तो हमारे नोट्स भी हैं उनको आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे माई स्टेट हिमाचल प्रदेश एक निम्बस एकेडमी की बुक आई हुई है, जहां पे बहुत अच्छे से मैप्स के थ्रू आपको पढ़ाया गया है, पीछे एमसीक्यू क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, तो आप क्वेश्चंस को लगाओगे, पीछे पहले आगे पढ़ोगे फिर बाद में क्वेश्चंस लगाओगे, तो आपकी काफी अच्छी सी तैयारी हो जाएगी। तो दोनों चीजों को आप रेफर कर सकते हो हिमाचल के लिए, क्योंकि देखो हिमाचल अगर आप नहीं करके जाओगे तो मुश्किल हो जाएगा कट ऑफ को क्लियर करना, क्योंकि 10-15 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं अगर हम बात करते हैं आपने कट ऑफ को क्लियर करने के लिए। तो ये कुछ बुक्स है जो आप यहाँ पे रेफर कर सकते हो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। देखो है ना, हिमाचल प्रदेश ज्योग्राफी के लिए आपको एक ये बुक देखने मिलेगी, इस तरह का बुक है, ठीक है, आपको इस तरह का पेज देखने को मिलेगा, तो आपने ये रेफर कर लेनी है ना। और उसके अलावा अगर मैं करंट अफेयर की बात करता हूँ तो ज्ञानम की एक बुक आती है 6 मंथ की ना, अब उसको रेफर कर लो क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, है ना। तो यहाँ पे इसको आप पढ़ लोगे तो आपका यहाँ पे करंट अफेयर मतलब काफी हद तक यहाँ पे तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बुक्स है, ठीक है, इस तरह से आपने कुछ मैं ऑथर्स के नाम मैंने आपको बता दिए हैं, तो उनको आप यहाँ पे रेफर कर सकते हो अपने अपकमिंग नॉन मेडिकल के एग्जाम के लिए। और ये स्टैंडर्ड बुक्स है, इनको आप छोड़ नहीं सकते, अगर आप इनको छोड़ोगे तो एग्जाम क्लियर करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो होप करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफी फायदा मिला होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, इसी तरह से बाकी सभी वीडियो से जुड़ने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।